ट्रिग्नोमेट्री टेबल कैसे वैल्यू आप निकालेंगे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसे हम लिख लेंगे और इस तरह से कॉलम बना लेंगे। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक का सबका निकालना है। ये हो गया। जिसकी मुझे वैल्यू चाहिए कैसे निकालना है आपको। सबसे पहले तो 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे 4 तक की गिनती लिख लेंगे। सब में हम 4 से डिवाइड कर देंगे इस तरह से, ठीक। उसके बाद सबका स्क्वायर रूट निकालना है। सबका स्क्वायर रूट निकालेंगे। इसका स्क्वायर रूट 0, इसका हो जाएगा 1/2। इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे 1/2 आएगा, इसको हम स्क्वायर रूट में 1/√2 लिख सकते हैं। इसका स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, √3, और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, इसको डिवाइड करेंगे 1 हो गया। तो ये एक टेबल आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पर ये मैंने साइन का प्राप्त कर लिया। उसके बाद आप कॉस लिखेंगे, उसके बाद टेन लिखेंगे, उसके बाद कॉट लिखेंगे, फिर सेक लिखेंगे और लास्ट में आपका कॉसेक होगा। क्लियर? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। साइन की वैल्यू जैसे आप देखो, साइन 0 डिग्री की 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का कितना हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ से लिखते यहाँ आ जाइए 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और ये 0। इस तरह से मुझे कॉस की वैल्यू मिल गई। 0 डिग्री का 1, 30 का √3/2, 45 का 1/√2, 60 का 1/2 एंड 90 का 0 डिग्री हो जाए, ठीक। अब 10 मुझे जब लिखना है तो ये जो साइन वाला टेबल कंप्लीट हुआ है, इसमें कॉस वाले टेबल का डिवाइड कर देंगे। जैसे 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। 1/2 में √3/2 का जब डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 1/√3 हो जाएगा। जब इसमें डिवाइड करेंगे √2 से √2 कट गया, 1 बच गया, 2 से 2 कट गया, √3 हो गया। और 1 में जब 0 से डिवाइड करेंगे तो नॉट इनफिनाइट, ठीक, यानी इनफिनाइट बोलते हैं इसको। कॉट का जब लिखना है तो फिर यहीं से स्टार्ट कर दीजिए। √3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा और ये आपका 0। अब मुझे सेक चाहिए, तो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक जो होता है वो कॉस का होता है। तो 1 का रेसिप्रोकल 1 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 2/√3 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल √2 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा। और देखिए 0/1 है, जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 जिसको आप इनफिनाइट लिखते हैं। क्लियर? अब कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। इसके अपॉन में जब 1 मानेंगे तो ये इनफिनाइट हो जाएगा, ऐसे, ठीक। अब इसका रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा। जब सेम ये चीज मिल रहा है आपको, फिर ये √2 हो जाएगा, फिर ये वाला आपका 2/√3 हो जाएगा और ये आपका 1 हो जाएगा। इस तरह से मुझे टेबल सारा कंप्लीट हुआ। क्लियर? ये एक टेबल आपका कंप्लीट हो गया और इसी की वैल्यू देखकर मुझे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करना है। साइन 0 का 0, ठीक, कॉस 0 का 1, टेन 0 का 0, कॉट 0 का इनफिनाइट, सेक 0 का 1, कॉसेक 0 का इनफिनाइट, साइन 30 का 1/2, कॉस 30 का √3/2, टेन 30 का 1/√3, कॉट का √3, सेक का 2/√3 और कॉसेक 30 का 2 हो जाएगा। ऐसे ही 45 के और ये 60 के और ये 90 के वैल्यू हो गए। एक चीज और यहाँ पर ध्यान देंगे, कभी कभी आपको कुछ इस तरह के भी मिलेंगे जिसको हम tan थीटा = लिख सकते हैं sin θ/cos θ, ये भी होता है। और cot जो होता है इसी का रेसिप्रोकल होता है, cos θ/sin θ हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद जब मुझे sec की लिखना होगा, sec का ये होता है 1/cos θ, और इसी में जब हमें cosec लिखना होगा तो cosec का 1/sin हो जाएगा, ठीक। यानी tan थीटा = sin बटे cos, cot थीटा = cos बटे sin, sec का 1/cos और cosec का 1/sin हो जाएगा। हाँ, वो भी होता है, tan को हम 1/cot भी लिख सकते हैं और cot को 1/tan भी लिख सकते हैं, ये भी सही है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। दोनों फार्मूला हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर टेबल आप देख लीजिए किस तरह से बनाया गया है।
और जिसको बनाने आ गया उसको याद करने में दिक्कत नहीं होगा, केवल आप ये साइन का टेबल याद रखिए, बाकी सब तो मिल ही जाएगा क्योंकि ज़्यादातर आपको टेन और साइन की ही जरूरत पड़ेगी। तो 2 लाइन का टेबल ये याद रख लीजिए, उसके बाद हम आगे के क्वेश्चन बता रहे हैं। ई वैल्यू यानी मान बताइए। साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस इंटू कॉस 60 डिग्री, यानी साइन 60 अंश कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश कॉस 60 अंश की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। देखिए अब हम टेबल की सहायता से, जो अभी टेबल हमने बताया उसी टेबल से हम वैल्यू रखेंगे। तो देखिए साइन 60 की वैल्यू क्या बताएं उसमें, तो साइन 60 की वैल्यू देखिए उसमें लिखा होगा √3/2। कॉस 30 जो होता है वो कितना होगा, वो भी √3/2 हो जाएगा, प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है और कॉस 60 की वैल्यू जो होती है वो भी 1/2 होती है। क्लियर। √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 में 4 हो गया, 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1 हो गया और ये 2 2 4 हो गया। देन 3 और 1 को ऐड करेंगे 4 हो जाएगा, अपॉन में 4 से 4 को डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर 1 हो जाएगा। क्लियर हुआ। जब डिनोमिनेटर इक्वल होता है तो डिनोमिनेटर को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, इससे आपका मान जो होता है वो आ जाता है। क्लियर हुआ ना। नेक्स्ट कह रहा है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। यहाँ पर भी वही करना है आपको, 5 इंटू कॉस 60 की वैल्यू, देखिए यहाँ पर कॉस 60 की वैल्यू मैंने लिखा है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 sec 30, sec किसका रेसिप्रोकल होता है, यानी किसका उल्टा होता है, फार्मूले में लिखा है sec cos का उल्टा होता है, यानी जो cos 30 की वैल्यू ये होती है तो इसी का पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1045 की वैल्यू 1 होती है। अगेन नीचे देखिए साइन 30 तो 1/2 का होल स्क्वायर, cos 30 देखिए cos 30 की वैल्यू फिर वही √3/2 तो √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया। 1/2 का स्क्वायर करना चाहते हैं हम तो 1/2 का, इस क्वेश्चन को अभी थोड़ी देर बाद बताते हैं, इसको देखते हैं। तो 5 तो रहेगा इसी तरह से, 1/2 का 1/4 हो जाएगा, प्लस 4 2 का स्क्वायर 4 और ये 3 हो जाएगा, -1 होल अपॉन 1/4 और इसका स्क्वायर 3 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। क्लियर हुआ। यहाँ देखिए दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 5 हो जाएगा, अपॉन में 4 और एक 16/3 हो जाएगा, -1 होल अपॉन, ये तो ऐड हो जाएगा 3 और 1 4/4, इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ पर मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, 4 और 3 का एलसीएम हो, इसके नीचे 1 मानकर 12 हो जाएगा। 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे 3 और 3 5 जब 15 हो गया, प्लस 3 से इसको डिवाइड करेंगे 4 और 4 का मल्टीप्लाई 16 में 64 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का 12 होल अपॉन में आपका 1 बचा है, तो 1 से अब कोई लेना देना नहीं है। ठीक, इन दोनों को ऐड करेंगे 4 और 5 ये 9 हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा, माइनस का 12 होल अपॉन 12 हो जाएगा। 9 में से 2 को सेपरेट करेंगे 7 बचेगा, 7 में से 1 गया 6, 67/12 भी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर कर लीजिए एक बार, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि if sin 2a equal to 2 sin a when a equal to a की वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा, यानी sin 2a बराबर यदि 2 sin a हो तो a की वैल्यू क्या होगा। देखिए यहाँ पर एक फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, फार्मूला जो होता है वो sin 2a इक्वल टू होता है 2 sin a इंटू cos a, ये फार्मूला।
इसी फार्मूले को हम यहाँ पर लिखेंगे, साइन 2a को हटाकर लिख सकते हैं 2 साइन a इंटू कॉस a इक्वल टू 2 साइन a। 2 साइन a से 2 साइन a पूरा कट गया, कॉस a बचा और इक्वल में अब क्या बचा 1 हो गया। मुझसे केवल पूछा गया a की वैल्यू कितनी होगी, तो कॉस के टेबल में देखेंगे 1 कितने अंश का मान होता है, कितने डिग्री की वैल्यू होती है 1। यहाँ पर देखिए कॉस 0 डिग्री की होती है, कॉस 0 डिग्री, कॉस से कॉस कट गया, a इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। Next question. If 10a plus b equal to root 3, 10a plus b equal to root 3 and 10a minus b equal to 1 by root 3, ये क्वेश्चन आपका 10a plus b equal to root 3 और 10a minus b equal to 1 by root 3 हमें प्रूव करना है कि a plus b की जो वैल्यू होगी वो 90 से कम होगी और 0 से बड़ा होगा। चलिए देखते हैं a प्लस बी की वैल्यू, कुछ भी नहीं करना है आपको, सीधे फार्मूला याद रखना है। देखिए 10a प्लस बी दिया है, यहाँ रूट 3 दिया है, तो 10 वाले ही टेबल में देखेंगे रूट 3 कितने डिग्री की वैल्यू होती है। तो 10a प्लस बी इक्वल टू ये होता है 10 कितने की वैल्यू 60 की, 10 से 10 कट गया, a प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री, फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अगेन यहाँ से 10a माइनस बी इक्वल टू दिया 1 बाई रूट 3, तो 1 बाई रूट 3 कितने डिग्री की वैल्यू होती है 30 डिग्री की, 10 से 10 कट गया, a माइनस बी इक्वल टू कितना बचा 30 डिग्री। क्वेश्चन सेकंड हो गया, क्वेश्चन सेकंड हो गया तो सेकंड और फर्स्ट इक्वेशन को क्या कर रहे हैं हम ऐड कर दे रहे हैं, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, ये फर्स्ट इक्वेशन था। जब दोनों को ऐड करेंगे b से b कट जाएगा, तो 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, देन a इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ये a की वैल्यू आ गई। और जैसे a की वैल्यू आ गई फिर मुझे b की वैल्यू चाहिए, तो b की वैल्यू लिखने के लिए आप क्या करेंगे, सिर्फ a की वैल्यू को क्वेश्चन फर्स्ट है क्या क्वेश्चन सेकंड पे पुट कर देंगे, तो जिसमें आपको आसान लगे। चलिए हम इसमें पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट को मैंने यहाँ पर लिख दिया a प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री, तो a की वैल्यू कितना है 45, तो a की जगह 45 प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, देन b इक्वल टू 60 माइनस 45 डिग्री, देन b इक्वल टू 10 में से 5 को उठाएंगे 5 में से 4 गया 1, ये आ गया आपका b की वैल्यू। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि a प्लस b की वैल्यू कितनी होगी, ठीक, सो a प्लस बी इक्वल टू a की वैल्यू कितनी आएगी 45 प्लस 15, देन 10 60 डिग्री आ रहा है। a प्लस बी की वैल्यू क्या हो गया, ये 90 से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है, यानी a प्लस बी का मान जो होगा वो 0 से क्या होगा बड़ा होगा। तो ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट फार्मूले पे आप देखिए, जैसे कोऑर्डिनेट में हम पढ़ते हैं तो कोऑर्डिनेट में आप जानते हैं कि दो एक्सेस होते हैं, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस होता है, ठीक। तो ऐसे इसमें हम क्या करते हैं कि ये पूरा अगर यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं तो यहाँ पर 0 डिग्री होता है, जैसे यहाँ पर जाते हैं तो ये 90 बन जाता है, फिर 90 से अगव आएंगे तो 180 हो जाएगा, फिर यहाँ पर ऐसे घूमकर यहाँ आ गए 470 डिग्री, फिर एक कंप्लीट हो जाता है 360, फिर दोबारा राउंड लगाएंगे तो 360 प्लस हो जाता है। तो जब हम यहाँ ये पूरा 90 बन रहा है, थोड़ा सा भी नीचे अगर झुकते हैं तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और थोड़ा इधर बढ़ते हैं तो 90 प्लस थीटा एंगल हो जाएगा। ये पूरा 180 होता ही है, तो अगर थोड़ा सा भी ऊपर जाते हैं तो 180 माइनस हो जाएगा, और नीचे आते हैं तो 180 प्लस हो जाएगा। तो फिर जब 180 राउंड लगाकर यहाँ आते हैं तो 180 से ज़्यादा एंगल होना चाहिए, तो 180 प्लस थीटा हो जाएगा, और ये पूरा कंप्लीट 270 है तो थोड़ा इधर जाएंगे 270 माइनस हो जाएगा, यहाँ 270 प्लस और यहाँ से 360 माइनस हो जाएगा। हमारे पास 4 एक्सेस होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। हम एक चीज़ याद रखेंगे यहाँ पर ASTC, ठीक। इसमें क्या होता है ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें आपका फर्स्ट पॉजिटिव होगा,
साइन, एस मतलब साइन, ठीक। इसमें जब आएंगे तो टेन पॉजिटिव होगा, इसमें जब आएंगे तो कॉस पॉजिटिव हो जाएगा, और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, वो आपका सेक हो जाता है। यही चीज़ आपको ध्यान देना है यहाँ पर। क्लियर हुआ? चलिए अब इसमें सब फार्मूला कैसे बनाएंगे, एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि अगर आपका 90 और 270 डिग्री आता है, ठीक, यानी अगर 90 डिग्री में कोई रेशियो आता है और 270 डिग्री में कोई आता है, तो वहाँ पर आपका रेशियो जो होता है बदल जाता है। 90 और 270 यानी 90 और 270 में जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है साइन कॉस टेन सेक कॉसेक में, वो बदलता है, ठीक। और 180 अगर 360 आ जाएगा तो उसमें हम त्रिकोणमितीय अनुपात को नहीं चेंज करेंगे, साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा। यहाँ पर हम चेंज करके बता दे रहे हैं, साइन को है आप कॉस में चेंज करेंगे और कॉस को साइन में चेंज कर देंगे, टेन को कॉट में चेंज करेंगे और कॉट को टेन में, ठीक। सेक को कॉसेक में चेंज कर देंगे और कॉसेक को सेक में चेंज कर देंगे, ठीक। साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉसेक हो जाएगा। सपोज दैट हमने मान लिया जैसे साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा देखिए इसमें आ रहा है और इसमें कहा गया है ऑल पॉजिटिव, ठीक। तो साइन 90 आया ना, तो 90 में क्या कह रहा है कि रेशियो चेंज हो जाएगा, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से अगर कॉस लिखा जाएगा, कॉस 90 माइनस, तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से मान लीजिए हम 180 की बात करेंगे, 180 माइनस थीटा, तो 180 में कह रहा है नो चेंज, मतलब साइन है तो साइन ही लिखेंगे। क्लियर हुआ? और 180 माइनस थीटा सेकेंड में आ रहा है तो साइन आपका पॉजिटिव होता है। अगर इसी में कह देता है साइन 180 प्लस थीटा, तो रहेगा तो साइन, लेकिन देखिए तीसरे में आ गया ना 180 प्लस थीटा, इसमें आ गया, यहाँ पर 10 पर केवल पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होंगे, निगेटिव हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर ये हमको क्या लिखेंगे, माइनस में लिख देंगे। चलिए अब 270 वाले में पहुँचते हैं, 270 प्लस थीटा करेंगे तो 270 प्लस इसमें आ जाएगा, जिसमें कह रहा है कॉस केवल पॉजिटिव होना चाहिए, ये तो कॉस है नहीं, इसलिए किस में आएगा, माइनस में आएगा, और 270 में रेशियो आपका चेंज हो जाता है, इसको हम कॉस लिख देंगे। उसके बाद यही चीज माइनस में अगर मुझे लिखना है 270 माइनस थीटा, देखिए 270 माइनस थीटा, फिर तीसरे में आए तो यहाँ केवल 10 पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव हो जाएंगे, यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे, माइनस का कॉस थीटा लिख देंगे। अब हम पहुँचते हैं 180 में, 360 में, इक्वल टू 360 में रेशियो नहीं चेंज होगा, साइन है तो साइन लिखेंगे, बस मुझे ये देखना है कि पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, इसमें जा रहा है तो ये निगेटिव हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से प्लस वाले में देखते हैं साइन 360 प्लस थीटा, तो जब प्लस थीटा होगा तो रहेगा तो साइन ही, लेकिन प्लस इसमें आ गया, इसलिए इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, ये आपका प्लस में ही रहेगा। क्लियर हो गया? ऐसे ही आप 48 फार्मूला इससे कवर कर सकते हैं, और इन्हीं फार्मूले की सहायता से हम जो है नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे, और ज़्यादातर क्वेश्चन आपके 90 से ही लगेंगे, साइन 90 या कॉस 90। चलिए जल्दी केस को फिर इरेज करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। ये चार नहीं मिटाएंगे, क्वेश्चन नहीं दे रहे, सवाल यहीं से लगाएंगे हम, ठीक, इसको नहीं इरेज करेंगे, यहीं से लगा देंगे। जैसे साइन 118 यानी साइन 18 डिग्री अपॉन में साइन 72 डिग्री, या कॉस 72 है, कॉस 72 डिग्री है, ठीक। देखिए दोनों को हम काट नहीं सकते हैं, अगर ये अनुपात के साथ साथ एंगल भी एक जैसा होता तो दोनों को हम डिवाइड कर सकते थे। ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, या तो इसको चेंज करिए या तो इसको, यानी या तो साइन को चेंज करिए या तो कॉस, हम तो साइन को ही चेंज करते हैं, ठीक। तो 90, क्योंकि ये 90 से छोटा है, तो 90 में हम कितना सब्ट्रैक्ट कर दें कि 118 हो जाए केवल, तो 72 को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे, 90 में से 72 घटाएंगे 18 हो जाएगा, और कॉस वाले को ऐसे ही रहने दे रहे हैं, ये हो गया। अब हम फार्मूले पे पहुंच जा रहे हैं, ये 90 इसको थीटा मान लिए, तो साइन 90 माइनस थीटा, देखिए इसमें पहले में जाएगा और पहले में सब पॉजिटिव होता है, और 90 में रेशियो बदल जाता है, साइन क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, कॉस 72 अपॉन कॉस 72, दोनों कट जाएगा, आंसर आपका क्या हो जाएगा 1। ऐसे सवालों का आंसर हमेशा 1 आता है।